देश का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। वहाँ के लोकल लोग एंड वेंडर टूरिस्ट और अपनी चाय और मैगी खाने पीने का सामान बेच रहे थे। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोग आर्मी के कपड़े में और हथियार लेकर चुपके से जंगल से निकलते हैं। सबको पता लगता है ये आर्मी का कोई ड्रिल या कोई ट्रेनिंग के लोग हैं। कश्मीर में अक्सर आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह और ड्रिल ऐसे होते रहते हैं। फिर बिना किसी वार्निंग के एक गोली चली और आवाज़ इतनी तेज थी कि लोग समझ ही नहीं पाए अचानक क्या हुआ। लेकिन जब पहला टूरिस्ट नीचे गिरा, उसकी दर्द भरी चीख उठी और सबको समझ नहीं आया कि आर्मी की ट्रेनिंग नहीं बल्कि उन पर एक अटैक हुआ था। एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। अगले ही मिनट में अफरा तफरी मच जाती और सब लोग भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं। लेकिन अटैकर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए तो उन्होंने अलग अलग टूरिस्ट को घेर लिया और कलमा पढ़वाने लगे और पूछने लगे नमाज आती है। हिंदू हो या मुस्लिम, अलग टूरिस्ट को मारते गए। पूछा कि अगर वे हिंदू हैं या मुसलमान, जैसे ही हिंदू टूरिस्ट गोली मार देते थे। एक लेडीज़ के सामने हो और उसके हस्बैंड को गोली मार दी जाती है और जो उसके खून के उसके छींटे गए उसकी वाइफ के चेहरे पे पड़ते हैं। वो घबरा जाती, तुमने मेरे पति को मार दिया है, मेरे को भी मार दो। चीखती चिल्लाती उसकी वाइफ का ये फैसला था, मुझे भी मार दो और टेररिस्ट खा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मोदी जी को यह बताओ एक्चुअल में टेररिस्ट ने क्या किया और कैसे किया। ये टेररिस्ट चाहते हैं कि ये बात बाहर पूरे देश में फैल जाए और एक डर का माहौल बन जाए। उन्होंने मैसेज छोड़ रखा है और आगे निकल गए। इसी बीच कश्मीर के लोकल आदमी, एक 28 साल का घोड़े चलाने मुसलमान सैयद आदिल हुसैन, जो टूरिस्ट को समय समय पर हॉर्स राइडिंग करवाता है, कुछ उससे पैसे कमाता है, वो साथ में वहाँ पे टेररिस्ट आ गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैयद आदिल हुसैन को समझ आ गया कि आर्मी नहीं है, टेररिस्ट आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसने अपना टूरिस्ट फौरन वहाँ से भागने को कहता है। आदिल भागने की जगह बिना अपनी जान गंवाए और टेररिस्ट लड़ने लगता है और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा ताकि उसको लगे कि टूरिस्ट वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। लेकिन टूरिस्ट वहाँ से भागने के बीच लेकिन वो टेररिस्ट ने उसे भी गोली मार दी और अपनी जान गंवा दी। कुछ ही देर पहले मिला था और पूरे अटैक में 28 लोगों की जान चली जाती है। बहुत सारे लोग और इंजर्ड हो जाते। एक इंडियन नेवी ऑफिसर भी रिटायरमेंट छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर में आए थे। शहीद इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर भी छुट्टी मनाने गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह लोग सिर्फ घूमने आए थे, टूरिस्ट थे। उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई अपनी शादी, कोई हनीमून मनाने, कोई अपनी फैमिली, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ में आया था। कश्मीर में खूबसूरत वादियाँ दिखने वाला जो अंदर लोकल्स मारे गए वो अपने घर चलाने के लिए काम पर आए थे ताकि अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन उसके सिर्फ काम का ही नहीं, उसकी TRF ने ली थी, जो रेजिमेंट फ्रेंड ऑफ अटैक कराया था। TRF लश्कर ताइवान का एक शैडो ग्रुप है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट कश्मीर में आउटसाइड सेटल करवा रही है। वो यह एक आउटसाइडर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह कम्युनिटी, एक पूरे रीजनल के नाम पर बदनाम होती है। अटैक इंडियन पर है, इंडिया की एक सेकुलर आइडियोलॉजी पर है। ये अटैक के बाद देश भर में गुस्सा उमड़ जाता है। पहलगाम में घोड़े, सेल्फी पॉइंट में छोटी छोटी खुशियां, खून के रंग लाल हो जाते हैं। कई लोग हनीमून मनाने जाते हैं और वहाँ अब लोग अपने पार्टनर्स को खून पहुँच रहे हैं और न जाने कितने लोग कश्मीर जाने से करेंगे। वहाँ कितने लोग जो है टूरिस्ट के आने से कुछ पैसे कहाँ पाते, उनका लाइवलीहुड चंद चुटकियों में हिंदू मुसलमान दोनों सफ़र करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। जो अटैक, ये किसी हिंदू मुसलमान अटैक नहीं, ये एक नफ़रत अटैक है जी। आपको किसी नफ़रत करनी है तो सिर्फ हर रिलीजन में सैयद आदिल जैसे लोग भी होते हैं। उनके पूरी इंसानियत से पहले उन्होंने एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।